बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट एंट्री एंड एग्जिट, कि आपने मार्केट में कब एंटर होना है और कब आपने एग्जिट करना है। बिलीव मी, 90% पीपल इसलिए नहीं लॉस करते कि उनको एनालाइज करना नहीं आता मार्केट को, बट उनको मार्केट में एग्जिट या एंट्री करना नहीं आता। एंड बिलीव मी, आपको जस्ट वन कैंडल चाहिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, जस्ट वन कैंडल। ओके, किस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग चार्ट पे चलते हैं और गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब ये चीज़ वेरी करती है डिफरेंट चार्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तो आप लोगों के पास ट्रेंडी मार्केट है जिसको मैं गोल्ड माइन कहता हूँ। गोल्ड माइन क्यों कहता हूँ? क्योंकि आपने जस्ट रिलैक्स करना होता है इसमें। ठीक है, ट्रेड लगा के रिलैक्स, प्रॉफिट खुद ब खुद जनरेट होता रहेगा। ठीक है, सपोज आप इस जगह पे हैं मार्केट में, इस जगह पे एंटर हो रहे हैं आप। ठीक है, दिस इज FFLC। समझ लें कि ये सम टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जो लोग ओल्ड पीपल हैं उनको पता है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता, कुछ टर्म्स मैं यूज़ करूंगा जैसे शो शार्ट्स वगैरह, उसके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, आप देख लीजिएगा। जस्ट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूंगा कुछ डिफरेंट सी, अगर तो आप फेमिलियर है वेल एंड गुड। सो FFLC प्लस वन कैंडल, ये वन कैंडल हो गई, टेललेस कैंडल है, ज़रा सी वीक है। सपोज हम लोग इस जगह पे इंटर करते हैं। ठीक है, ये वैसे मैंने शॉर्ट ली भी हुई है, मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी। सपोज मैं इस जगह पे इंटर हुआ हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल द प्रॉफिट यू कैन गेट फ्रॉम दिस वन कैंडल। ओके, एंड इस जगह पे आपने एंट्री कर ली है, इस जगह पे जहाँ पे प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है, इस जगह पे आपने एंट्री कर ली है। एंड एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये मैं फिलहाल जस्ट ट्रेंडी मार्केट की बात कर रहा हूँ। ट्रेंडी मार्केट जो ऐसे ट्रेंड में जाती है जिसको हम लोग 2 SNR के दरमियान क्लोज नहीं कर सकते। ओके, सो मैंने इस जगह पे एंट्री ली है ओपनिंग पे, इस जगह पे। ठीक है, अब मार्केट ने ये सारा प्रॉफिट जनरेट किया। ओके, इस जगह तक आके मार्केट एंड हो गई, तो क्या हम लोगों ने इधर अपनी ट्रेड क्लोज करनी है? एंड द आंसर इज नो। ओके, जब तक मार्केट अपना हाफ ये वाला एरिया ना क्लोज कर ले, ठीक है, ना ये वाला सफर तय कर ले, तब तक आपने इसको क्लोज नहीं करना। ओके, सपोज ये वाला 0.01 लॉट है, सबसे मिनिमम लॉट आपने ये ली, आपने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया? सपोज $3 आपने अर्न कर लिए। दिस इज $3 कैंडल। इधर आपने रुकना नहीं है, मार्केट फिर इधर से आई, इधर से पीछे गई और दोबारा इधर आके एक और उसने रेड कैंडल बना ली, इस जगह पे आके क्लोज हुई है। ठीक है, ये सपोज ये $2 और आपके आ गए, 3 और 2 $5 हो गए। ओके, $5 आपके आगे। क्या हमने अपनी ट्रेड क्लोज करनी है? अगेन नो। ओके, इस नेक्स्ट कैंडल को आपने ट्राई करना है कि वापस आने दें जब तक कि अपना हाफ, इस कैंडल का हाफ डिस्टेंस ट्रैवल ना कर ले। जिस तरह इस कैंडल ने हमने वेट किया था कि ये वाला अगर तो हाफ ट्रैवल करे, ठीक है, तो हाफ ट्रैवल करेगी, इसका मतलब है ये आपका जो प्रॉफिट है वो चूस रही है, वो सक कर रही है। ठीक है, तो इस कैंडल ने डायरेक्ट नीचे की तरफ अपना सफ़र शुरू किया, वापस नहीं आई, तो स्टिल आपने होल्ड करना है। अक्सर लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा फियर इन्वॉल्व होता है, जैसे ही ट्रेड लगाई, थोड़ा सा प्रॉफिट बना, फ़ौरन क्लोज कर दिया कि मार्केट वापस न चली जाए। गाइस, आप लोगों को खुद पे एतमाद होना चाहिए कि जो आप स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हो वो वर्क करेगी। ओके, अदरवाइज तो ट्रेड ही ना करो ना। आपको अगर इतनी छोटी नहीं है कि मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है तो फिर डेमो पे चले जाओ। ठीक है, अगर तो आप लोगों को पता है कि यस ये शॉर्ट शॉट, ये मेरी स्ट्रेटजी, ये वर्क करेगी, तो फिर दिल थाम के बैठना है। ठीक है, फियर को थोड़ा सा दूर रखना है। ज़रा सा प्रॉफिट हो तो उसको क्लोज नहीं करना। ठीक है, समटाइम्स हमें फियर के उस पार जाना होता है ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ओके, सो दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो आपने $3 इससे लिए, $2 अगेन इससे ले लिए, अगेन वेट किया, ये वाली कैंडल ऊपर गई, अब आपके इस दो में से $1 $1.5 चला गया। ओके, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी है। अगेन इसने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। ओके, आप 50% कर लो, 60% कर लो। अगेन मार्केट ऐसे ऊपर गई और अगेन नीचे आके इस जगह पे क्लोज होगी। ठीक है, अगेन $1.5 ये वाला और $1 ये वाला। ठीक है, ये आपकी अर्निंग है। फिर अगेन मार्केट दोबारा इससे ऐसे वापस जाके 50% इसका कैंडल का इसने क्रॉस नहीं किया। ठीक है, इधर आप बेशक 50 to 60 भी कर लो, क्योंकि आपने इस जगह पे ट्रेड लगाई है, ये सारा प्रॉफिट आप अर्न कर चुके हो। हाँ, अगर ये वाली कैंडल इस जगह तक जाती है, फॉर एग्जांपल आप $8 अर्न कर चुके हो, ये वाला
पीछे जाता है स्टॉप लॉस हिट करने, $4 आपके चले गए, उधर आप क्लोज कर सकते हो ताकि स्टिल आप $4 अर्निंग करके अपनी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर लो, ठीक है। बट स्टिल अगर तो आप देखो कि अभी कैंडल नीचे नहीं आई, इसने अगेन बिग कैंडल बनाई है मार्केट ने, अगेन ये सारा प्रॉफिट है, ठीक है। अगेन $4 to $5 आपने अर्न कर लिए, ओके। मार्केट अगेन थोड़ी सी ऊपर आई फिर नीचे चली गई, ठीक है। अगेन आपने $2 to $3 अर्न कर लिए, ठीक है। इधर आपने होल्ड रखा है, किसी एक कैंडल पे भी जो है ना प्राइस इतनी पीछे नहीं गई कि उसका 50 to 60% जो है उसने हिस्सा जो है वो कवर कर लिया, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर यही मार्केट 50 to 60% हिस्सा क्लोज कर ले, फिर आपने वेट नहीं करना कि यार मार्केट शायद दोबारा बाउंस बैक के वापस चली जाए, बाउंस बैक हो, दोबारा मार्केट बाउंस बैक हो के मुझे प्रॉफिट जनरेट करे। नो, 50 to 60% आ गई, इसका मतलब है अब आपका एसएल खतरे में है। जो आपने $1 से $1.5 अर्न कर लिया है वो भी खतरे में है, प्लस जो $1.5 से $2 और जाने हैं, जितना आपका स्टॉप लॉस है $2 का $3 का विद मिनिमम लॉट 0.01, वो खतरे में है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 50 60 70% बैक पे जा चुकी है, ठीक है। आप लोगों का प्रॉफिट भी चूस गई है, सारा प्रॉफिट आप लोगों का खा गई है, एंड अब आपके एसएल को हिट करने को है, तो उस एसएल को जो $1.5 2 3 का एसएल है उसको बचाने के लिए, एंड जो प्रॉफिट $1.5 से $2 आपका अर्न हुआ है उसको बचाने के लिए आपको ट्रेड क्लोज करना पड़ेगी, ओके। बट अगर तो इतनी आती नहीं है, जैसे हमारे केस में अभी मार्केट नहीं आई, तो ये ऑल दीज प्रॉफिट्स आर इन योर पॉकेट और इन योर अकाउंट, ओके। सो आपने जस्ट वेट करना है। ये वाली फिर कैंडल ऐसे आई, थोड़ा सा इसने विक बनाई और फिर मार्केट नीचे चली गई, ये सारा प्रॉफिट है, $15 20 ये सारे प्रॉफिट है। अब क्या हुआ, मार्केट अगेन दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब इस कैंडल ने क्या किया, पहले नीचे गई, ठीक है, और ऊपर आके इस कैंडल को कितने परसेंट इसने कंप्लीट किया, पूरा इनगल्फ कर लिया, 100% इसने कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब है अब आपको सावधान या फिर केयरफुल हो जाना चाहिए कि हो सकता है मार्केट अब वापस आए, तो आपकी मर्जी है, आप इस जगह पे क्लोज कर दो, क्योंकि रूल के मुताबिक इस कैनल ने इसको कम्प्लीटली 100% इसको फिल कर लिया, ठीक है। तो आप ये ना देखो कि यार ये मेरे $2 चले गए क्योंकि कैनल ग्रीन बन गया, तो मार्केट ने तो ग्रीन रेड बनानी है, ओके। सो आपने ये देखना है कि मार्केट हो सकता है इधर से रिवर्सल हो जाए। अगर आप इधर से लेके इधर तक $20 अर्न कर चुके हैं, तो ये अगर कैंडल पीछे जाती है, अगर $2 आपके चले भी जाते हैं, तो स्टिल आप $15 to $18 प्रॉफिट में अपनी ट्रेड क्लोज कर दो, ठीक है। इधर आपने मार्केट से एग्जिट हो जाना है। एंट्री कहाँ से ली थी, इस जगह पे, एग्जिट कहाँ पे लिया हमने, इस जगह पे, ओके। मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो भी बताता हूँ, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा वेट करना है। मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो भी बताता हूँ, ये बेस्ट केस सिनेरियोस फिलहाल चल रहे हैं। मार्केट आराम से नीचे आ रही है, कोई एसएसएनआर नहीं है जहाँ से मार्केट रिफ्लेक्ट होके जाए, छोटी विक्स है, बहुत आइडियल मार्केट है। जब भी छोटी विक्स हो आइडियल मार्केट होती है, मैं इसको गोल्ड माइन कहता हूँ, क्योंकि एसएल तक मार्केट नहीं जाती, ओके। एसएल बहुत दूर होता है, शाज़ो नादिर कोई बड़ी विक बनी होती है। अब इस तमाम सिनेरियो में कोई भी बड़ी विक नहीं बनी है एक्सेप्ट दिस कैंडल, ठीक है। तो आप इस जगह पे क्लोज कर सकते हो, और इस जगह पे भी आप क्लोजिंग कर सकते हो जब बहुत बड़ी कैंडल हो जाए, ठीक है। बहुत बड़ी कैंडल हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल एकदम बूम करके वापस जाने की भी कोशिश करती है, तो आपने अपना बटन जो है ना वो क्लोजिंग पे रखना है, ताकि जैसे ही मार्केट 50 to 60% जाए फ़ौरन उधर ही क्लोजिंग कर दो, क्योंकि आपको ये वाला प्रॉफिट अजीज नहीं होना चाहिए जो अभी $1 से $2 ख़त्म हो रहा है, बल्कि इधर से लेके इधर तक जो आपने ऑलरेडी अर्निंग कर ली है वो वाला प्रॉफिट आपके लिए ज़्यादा अजीज होना चाहिए, ओके। सो इधर आपने इसकी एग्जिट कर ली, एंट्री एग्जिट हो गई, आपने प्रॉफिट ले लिया, फिर आपने वेट करना है ताकि मार्केट दोबारा किसी एसएसएनआर से टकराए, उस वक्त आपने ट्रेड करनी है, क्योंकि मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, ठीक है। इधर मार्केट में इंटर आपने नहीं होना, बेकार, बेशक इधर आपकी कोई SS2 बन रही है, बेशक आपकी इधर कोई SSY SSY कोई भी शो शार्ट बन रही है जो आपको ये बता रही है कि मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी बिकॉज ऑफ दिस मच ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ओके। आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करनी।
इन कैंडल्स को ऊपर जाने दें, वेट करें ऊपर कोई भी ऐसा सिनारियो उधर शॉर्ट शार्ट बनती है, अगेन मार्केट के ट्रेंड के साथ दोबारा जाने की कोशिश करें। लुक, इधर कोई भी कैंडल नहीं है जिसने 60 to 70% कंप्लीट किया हो, ठीक है। ये वाली कैंडल है, ये थोड़ा सा ऊपर गई है, अगेन इसने 50% कंप्लीट किया। आप 60 to 70% टारगेट रख लो अगर, तो ऑलरेडी आप पीछे से अर्निंग जनरेट करते आ रहे हो। फॉर एग्जांपल इधर आपने ट्रेड ली है, अगर ये वाली कैंडल 50 to 60% आपका प्रॉफिट चूज भी लेती है तो खैर है, ठीक है, आप ऑलरेडी अर्निंग कर चुके हो। तो आप लोगों ने जस्ट वेट करना है, इस मार्केट को मजीद नीचे आने दें, जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट होगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई है कि किस तरीके से आपने मार्केट में इंटर होना है और एग्जिट के लिए 50 to 60% वेट करना है, ताकि जो नेक्स्ट कैंडल हो वो 50 to 60% क्रॉस करे, तब आप अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हो। अदरवाइज आपने ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है। ये सिलसिला कब तक जारी रखना है, जब तक ट्रेंड जो है ना वो एंड ना हो जाए। सपोज इस जगह पे ट्रेंड एंड हो गया, अब मार्केट में बिग कैंडल्स आने लग गई हैं, इधर आपने क्लोजिंग कर दिया, फिर वेट करो कि कब मार्केट अगेन वापस जाएगी अपनी डायरेक्शन में। क्योंकि एक दफ़ा गोल्ड का ट्रेंड या फिर यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है, ऐसी ये पेयर्स हैं जिसमें एक दफ़ा ट्रेंड शुरू हो जाए ना तो फिर आराम से ब्रेक नहीं लगती, फिर मार्केट में लंबा ट्रेंड जाता है, ठीक है। फिर जस्ट आपने सेल होल्ड सेल होल्ड सेल होल्ड, मार्केट ऊपर गई थोड़ा होल्ड किया, नीचे आई सेल किया, नीचे आई सेल किया, फिर थोड़ा ऊपर गई होल्ड किया, नीचे आई सेल, फिर होल्ड किया, सेल होल्ड सेल होल्ड सेल। ये आप लोग बिलीव मी, आप लोग इसकी पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते अगर तो आप रियल पे ट्रेड नहीं कर रहे कि ये कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। ओके, ये तो एक बात हो गई। अब मार्केट में रेंजिंग सिचुएशन में चले जाते हैं। ये ट्रेंडी मार्केट है, इसको मैं गोल्ड माइन कहता हूँ, वेरी सुटेबल मार्केट। जैसे अभी इधर मार्केट क्लोज हुई हुई है, ठीक है, टुडे इज सैटरडे, ठीक है, कल जुम्मे वाले दिन मार्केट क्लोज हो गई है। अब ये देखो मार्केट ऊपर जा रही है, अब ये मार्केट इस जगह तक आई है एंड अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन इधर से मार्केट नीचे भी जा सकती है क्योंकि इसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गई इस लेवल तक चली जाएगी, ठीक है, बट ओवरऑल क्योंकि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस जगह तक जाएगी, ठीक है। माई टंग इज स्लिपिंग। और ये वाली जो आपकी सपोर्ट है, ये इधर रेजिस्टेंस बनी है, ये भी एसएसएनआर है, या फिर इस एसएसएनआर से टकरा के वापस आ जाएगी, या इस एसएसएनआर से टकरा के वापस आ जाएगी। तो लुक, इसमें कितनी ज़्यादा आपको बिग विक्स मिल रही हैं, ठीक है। बिग विक्स का मतलब है कि सेलर्स आर प्रेजेंट एंड सोन मार्केट वुड रिवर्स। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। अब थोड़े नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं जहाँ से मार्केट थोड़ी सी ट्रिकी होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी ट्रिकी हो जाती है जब मार्केट रेंजिंग सिचुएशन में चली जाती है, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये वर्स्ट सिनेरियोज भी बताता हूँ। ये वर्स्ट सिनेरियोज हैं, इधर भी हम लोगों ने ट्रेड की है, बट ग्रीन रेड बहुत ट्रिकी मार्केट है। ओके, ये भी बहुत अच्छी मार्केट है। ओके, अब हम लोग इस सिनेरियो पे आ जाते हैं। सपोज दिस इज द सिनेरियो नाउ। ओके, अब इधर क्या होता है, मार्केट के दो टारगेट्स होते हैं, एक अपर टारगेट होता है दिस वन। ओके, ये लोअर टारगेट है मार्केट है, और एक ये अपर टारगेट है मार्केट का। परफेक्ट वुड बी लाइक दिस। ओके, ये परफेक्ट सिनेरियो होगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लें ताकि ये वाला एरिया भी कवर हो जाए, ये वाला एरिया भी कवर हो जाए, ये वाला एरिया भी कवर हो जाए, और ये वाला भी एरिया कवर हो जाए, सारे एरियाज कवर हो जाए, ठीक है। करंटली 1 2 3 4 एरियाज कवर हो गए हैं। अगर तो मज़ीद नीचे करते हैं ये वाला एरिया कवर करने के लिए, नो, this would be exact SSNR line. Okay, this would be exact SSNR line. सो एक अपर लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है, एंड मार्केट मोस्टली अपर और लोअर लेवल पे मूव कर रही होती है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, मोस्टली मार्केट क्या करती है, एसएनआर लेवल पे बिग विक्स बनाती है। ओके, लाइक दिस इज एसएनआर लेवल बिग विक्स, SSNR level big wicks, 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 okay, even big candle as well। इसका रिएक्शन नहीं हुआ, शायद उस वक्त टाइम ख़त्म हो गया हो, बट अगर टाइम हो तो इसका भी रिएक्शन इस तरह होता है, ये ऊपर जाती है एकदम टकरा के नीचे आती, क्योंकि टाइम उस वक्त एंड हो गया होगा, तभी ये मार्केट इस जगह तक आके क्लोज हो गई है। ओके,
देखो SSNR लेवल बिग विक्स, ओके, क्योंकि मार्केट इस SSNR लेवल को टच करने जाती है, ओके। अब ये वाली जो मार्केट है ये थोड़ी ट्रिकी होती है क्योंकि विक्स बड़ी बन रही है, तो SL आपका जो है वो बिल्कुल SNR के नीचे होता है, तो समटाइम्स SL हिट होने का खतरा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सपोज आपने इधर SSYS की ट्रेड लगानी है, सपोज दिस इज, ये एक वीक है, ये दूसरी वीक है, आपने SSYS की ट्रेड लगानी है, तो मोस्टली आप ओपनिंग पे ट्रेड लगाते हो, ठीक है। इधर ट्रेड लगाते हो, इधर SL रख देते हो, ठीक है, ताकि मार्केट नीचे आए तो आपका SL हिट हो जाए। अब आपने ट्रिक क्या लगाना है कि पहले मार्केट को नीचे आने देना है, ठीक है। आपका इधर अगर SL है तो पहले मार्केट को नीचे आने दो, जितना मार्केट नीचे आ सकती है उतना आने दें, और जब मार्केट एक दफ़ा विक बना ले तब आपने एंट्री करनी है, उससे पहले एंट्री आपने नहीं करनी है, ठीक है। सपोज ये वाली SSYS है, आपको पता चल गया कि मार्केट ने इधर से रिवर्स होना है, वेट कर लो, ठीक है। मार्केट ऐसे नीचे जाएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी, आपको पता चल गया। अब मार्केट ने अपनी जो है वो विक बना ली है, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी का भी कंसेप्ट आता है, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, वो बाद के टॉपिक्स हैं, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट इस कैनल को नीचे जाने दें, ठीक है। नीचे जाके जब विक बना के ऊपर आ जाए तब आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि फिर मार्केट दोबारा नहीं जाएगी ऐसे, ठीक है। बहुत शाज़ व नादिर केसेस होते हैं कि दोबारा मार्केट ऐसे नीचे जाए और फिर ऊपर आए, फिर ऊपर नीचे, ये न्यूज़ के केसेस में होता है समटाइम्स, या फिर मार्केट बहुत ही ज़्यादा कोई फ्लक्चुएट कर रही हो तब ऐसा सिनेरियो होता है, अदरवाइज ऐसा सिनेरियो नहीं होता। एक दफ़ा मार्केट गई ऊपर आई, आपने फिर दोबारा इधर अपनी ही जगह पे SL लगाना है, ठीक है, और फिर आपने इधर ट्रेड लगा देनी है, या ओपनिंग पे फिर यहाँ पे अगेन आप वेट कर रहे हो कि मार्केट अगेन एक दफ़ा दोबारा फ्लक्चुएट करे, ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो और बड़ा हो जाए और प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ जाए। आप उस वक्त इस जगह पे ट्रेड लगा सकते हो, या फिर SNR में, मोस्टली मैं SSNR पे ट्रेड लगाता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर तो वेट हो जाए, ट्रेड छूटती है तो छूट जाए, बट वेट हो जाए तो मेरे लिए वो सबसे बेटर चीज़ है। मैं बहुत ज़्यादा वेट करता हूँ, ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा सब्र दिया है, सब्र के साथ ट्रेड करोगे सारी चीज़ें आपकी मज़ीद क्लियर होती जाएंगी टाइम बाय टाइम, ठीक है। आपने इधर ट्रेड कर ली, अगेन ये प्रॉफिट है आपका, ये सारा प्रॉफिट है आपका। अगेन इस कैनल ने क्या किया, देखो 50 to 60%, मोर देन 50 to 60% ये आई। इधर बेशक आप क्लोज कर दो, पहला सिनेरियो मैंने आपको बताया था 50 to 60% वाला, दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि जब बहुत बड़ी कैंडल हो जाए उस वक्त आपने एग्जिट हो जाना है मार्केट से, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल हो जाए ना, फिर मार्केट मोस्टली या उसी कैंडल को कवर करने के लिए आती है, या फिर एक और बड़ी कैंडल बनाती है। तो इधर आपके पास दो सिनेरियोज हैं, नंबर वन, इधर आप क्लोज कर दो जब फुल बड़ी मार्केट हो, इधर से लेके इधर तक इधर क्लोजिंग कर दो, आपकी ह्यूज अमाउंट बन जाएगी। दूसरा, आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, इधर आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशो समझना है। अगर आप इधर एग्जिट नहीं कर रहे तो नेक्स्ट कैंडल आपने वेट करना है 50 to 60% कंप्लीट हो जाए, इस जगह पे एग्जिट कर दो 50 to 60%, ताकि ये वाला जो प्रॉफिट है ये आपका ज़ाया ना हो। अगर फिर भी आप इधर देखते हो, ये वाला जो ये वाली कैंडल है ये मोस्टली 50 to 60% नहीं आती। इधर रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी के नीचे आ रही है, इधर आप ही एग्जिट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा $1 से $1.5 कट जाएगा। बट बिलीव मी, इस बड़ी कैंडल के बाद एक और बड़ी कैंडल बनती है जो इस जगह आती है, तो आपका प्रॉफिट अगेन डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर तो ये $3 से $4 की कैंडल बनी है, ठीक है, आपने इस कैंडल का वेट किया, तो आप ये कैंडल नीचे आई, ठीक है, इधर आपने क्लोजिंग की ना, कितने डॉलर कट जाएंगे, अगर $4 की कैंडल है आपके $2 कट गए, राइट, क्योंकि $4 की कैंडल है ना, तो ये मार्केट नीचे आई, आपने इधर 50% पे क्लोज की, आपके $2 मार्केट से निकल गए, $2 आपके पॉकेट में नहीं गए। बट बिलीव मी, इस बड़ी कैंडल के बाद अगर आप वेट करते हो, ठीक है, और मार्केट इस जगह तक पहुंच जाती है, आपका अकाउंट फिर डबल हो जाएगा। ये $4 की कैंडल है, अगेन $4 और आ जाएंगे, $8 आपके आ जाएंगे, यानी कि $2 के रिस्क से $4 आपने और अर्न कर लिए, ठीक है, क्योंकि बड़ी कैंडल के बाद मोस्टली एक और बड़ी कैंडल बन जाती है। बट समटाइम्स बड़ी कैंडल के बाद इस तरीके से एक और बड़ी कैंडल बनती है, बट अपोजिट जो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो सक कर लेती है, ठीक है। सपोज आपने इधर एंट्री की, इस जगह पे ये वाली कैंडल ह्यूज गई, आपने $4 अर्न किए, ठीक है, ये कैंडल जल्दी से वापस आई, आपको इस जगह क्लोज
करनी है ताकि ये जो $4 आए इसमें $2 चले गए और $2 अभी भी आपके पॉकेट में है। सो इन $4 को बचाने के लिए ठीक है आपने $2 की कुर्बानी दे दी, स्टिल आप प्रॉफिटेबल हो। अब इधर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस जगह पे वेट करोगे और मार्केट वापस आके आपके एसएल की तरफ जाती है, उसके दो नुकसान होंगे। एक नुकसान तो ये होगा कि आपका सारा प्रॉफिट सक हो जाएगा, ठीक है, मार्केट चूस लेगी, आपका ट्रेड चूस लेगी आपका सारा प्रॉफिट, आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, अगर तो अगेन ये और बड़ी कैंडल बना के आपका या विक बना के आपका एसएल हिट हो जाता है, वो आपकी साइकी के लिए ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप लोग मेरे ग्रुप में हो तो मेरी विनिंग रेशियो थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है, मैं अपने प्रॉफिट को मार्केट को सक नहीं करने देता, छोटे छोटे ज़्यादा प्रॉफिट कर लेता हूँ बजाय एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट करने के, ठीक है। अब इधर मैं वेट नहीं करूँगा, ठीक है, इस जगह पे मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा क्योंकि बिग कैंडल है, यस नेक्स्ट कैंडल के चांस हैं इस जगह जाने के, ठीक है, बट अगेन एट द सेम टाइम वापस जाने के भी चांस हैं। ओके, इस जगह तक हद है, मैं वेट करूंगा ताकि इस जगह क्लोज कर दूं मैं, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा कि अगर तो ट्रेड वापस आके क्लोज होती है ना, मेरा एसएल हिट हो जाता है, तो जो ट्रेड लूज इंसान करता है ना वो साइकी पे बहुत हिट होती है। वैसे तो दो लॉस हो तो हम लोग वैसे ही बंद कर देते हैं ट्रेडिंग, बट अगर तो मार्केट ज़्यादा पीछे आ जाती है, स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, तो साइकी में क्या आता है, यार इतना ज़्यादा नॉलेज है, इतने ज़्यादा साल हो गए अभी तक मैं अर्निंग नहीं जनरेट कर पा रहा। फिर दूसरा एक और अटैक होता है, यार $4 अर्न कर लिए थे, काश मैं इस $4 पे क्लोज कर लेता, तो एक जिससे भी ना माइंड में खिचड़ी बन जाती है, ठीक है, कि यार $4 ले लेता और उठ जाता मार्केट से, यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यार स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रख लेता, ठीक है। तो बेहतर ये है, मेरे टीचर थे एक उर्दू के टीचर, उन्होंने 8th क्लास में मुझे समझाई थी कि समी हमेशा डिसीजन ले लो और उस पर डट जाओ, फिर आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा लाइफ में वो सब कर गुजरो जो आपका दिल करता है करने को, ताकि आपका कभी पछतावा न रहे कि यार काश मैं ये कर लेता। काश का वर्ड आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, ओके। काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश वाला वर्ड मार्केट में हटा दें, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे ट्रेडर बन सको, ओके। सो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है 50 to 60% के बाद आप क्लोज कर दो। अगर तो मार्केट में ये 50 to 60% कैंडल आती है, क्लोज कर दो, नहीं आती वेल एंड गुड, मार्केट नीचे जाके और मजीद आपको प्रॉफिट दे, ठीक है। ये एक रूल बना लें, 50-60 वाला रूल है ये, ठीक है, कि 50-60% मार्केट में कैंडल आती है, क्लोज कर दो, जितना प्रॉफिट आता है जेब में लगाओ, फिर बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करो, ठीक है। आप लोगों की स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि हर कोई एप्लीकेबल है ना, हर किसी के लिए, हर कोई यूज़ कर रहा है। मैंने ये स्ट्रेटजीज बनाई थी आई थिंक 2017 to 18 में, ये स्ट्रेटजीज शॉर्ट शार्ट वाली मैंने इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद मोस्टली चैनल पे शॉर्ट शार्ट्स का वर्ड आपको देखने को मिलेगा, आई एम द एक्चुअल ओनर, बट वो दुनिया में हर जगह यूज़ हो रही है, ठीक है। ऊपर वाले ने अभी तक मुझे उस लिहाज से नहीं नवाजा जिस तरीके से नवाजना चाहिए था। अभी तक मुझे लगता है कि मेरे 2 मिलियन 3 मिलियन सब्स होने चाहिए थे, अगर नहीं है तो इसमें हो सकता है मेरे लिए बेहतरी हो, क्योंकि मेरा मानना है हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है जिसकी वजह से वो काम हो रहा होता है। बट शॉर्ट शार्ट्स बिलोंग्स टू मी, ओके, और बिलीव मी अगर दुनिया उसको मान रही है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे इतना एतमाद होना चाहिए कि वो वर्क करेगी, ठीक है। आपने थोड़ा सा मार्केट को वेट करके इस्तेमाल करना है, ओके। अगेन ये रेंजिंग मार्केट की बात आ गई, 60% का रूल आएगा 50 से 60% का, बट अगर तो SNR है आपने उधर भी वेट करना है, फ़ौरन ठक से एंट्री नहीं लगा देनी, भी कैंडल क्लोज हुई फ़ौरन एंट्री हुई है ना, मार्केट ऊपर चली जाए, यार खैर है ऊपर चली जाए तो फिर आपने एंट्री नहीं लेनी, ऊपर चली जाए तो मार्केट को ऊपर जाने दो, वो आपकी ट्रेड फॉर द टाइमिंग मिस हो गई है, आप शुक्र अदा करो आपका नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। हमने तो मोस्टली नुकसान से ही बचना है ना, बिलीव मी, आप नुकसान से बचो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, ओके। सो आपने इधर वेट किया, अगर तो मार्केट ऐसे बूम करके ऊपर चली गई तो फिर ये पछतावा नहीं करना, जैसे इधर मार्केट आई, ये सपोज हैमर बनी, आप वेट कर रहे हो कि ये वाली कैंडल थोड़ी सी और ऊपर जाए ताकि मैं अपने एसएल जो है मजीद छोटा बड़ा कर लूँ, ताकि मैं रिस्क फ्री हो जाऊँ, और मार्केट एकदम नीचे चली गई, अब आप दुख कर रहे हो कि यार मुझे इंटर हो जाना चाहिए था, कितने बड़ी कैंडल बन गई है। नो, आपको दुख नहीं होना चाहिए, आप लॉस से बच गए हो। और दूसरा, मार्केट एकदम नीचे आती है, इतना आप गैप जो है वो कर लेते हो ऑलरेडी,
दोबारा इस जगह पे आपने एंट्री नहीं लेनी, दरमियान में किसी कैंडल की एंट्री नहीं होनी एक्सेप्ट बिग कैंडल जब बन रही हो, मार्केट जा रही है जा रही है जा रही है, ख़ास तौर पे जब जुमे का दिन हो, जो पहले महीने का पहला जुम्मा होता है, उस वक्त जो न्यूज़ कैंडल आ रही होती है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 और इंडियन टाइम के मुताबिक 6 बजे, उस वक्त आप बेशक एंट्री दरमियान में ले सकते हो क्योंकि मार्केट ह्यूज तरीके से गिर रही होती है। बट जब मार्केट नॉर्मल कंडीशन में हो तो इस जगह आपने एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि सम टाइम मार्केट इधर आके एकदम पीछे भी चली जाती है, तो ये भी आपके $2 से $3 उड़ा लेगी विद 0.01 लॉट। ओके, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये होगी। अब आ जाते हैं, ये वही आइडियल मार्केट है। इधर देखो कोई भी कैंडल्स ऐसी नहीं होंगी जो आपका 50-60% कंप्लीट करेंगी। नो 50-60%, नो 50-60%, बहुत कम चांसेस होते हैं मार्केट के 50-60% कंप्लीट करने के। या फिर अगर आपने इस जगह पर ट्रेड लगाई है, इधर अगर 50-60 हो भी गया, थोड़ा और कैंडल वेट कर लो क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो। ओके, अब लास्ट आता है स्टॉक मार्केट, जो कि इस तरह की मार्केट होती है। ये बहुत खतरे वाली मार्केट है। मैं हमेशा ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। देखो कितनी बड़ी विक्स बन रही है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे? इधर रखोगे, इधर रखोगे, इधर रखोगे, ठीक है। कहाँ रखोगे स्टॉप लॉस? जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़ा होगा उतना आपके डॉलर्स मार्केट से कटने लग जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके $100 हैं आपके पास, आपने $4 से $5 का स्टॉप लॉस रख लिया, मार्केट धम से आके स्टॉप लॉस हिट करेगी, ऊपर चली जाएगी, आपकी लॉस होगी। इधर ट्रेड करोगे ऊपर की तरफ, ठक से आके मार्केट आएगी, स्टॉप लॉस हिट करके वापस चली जाएगी, आपके बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो बेस्ट है कि आप इस मार्केट में क्लोज ना करो, ट्रेड ही ना करो, क्लोजिंग जो प्रॉफिट है वो भी ना करो, एंट्री भी ना करो, क्लोजिंग एग्जिट कुछ भी ना करो, जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करो। इस तरीके की मार्केट हो तो यार आपको क्या मसला है, ठीक है। ये गोल्ड माइन लें, इसमें भी देखो इस तरह की बड़ी विक्स आएंगी, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है इस तरह के बिग विक्स बनाती हैं, बिग कैनल्स बनाती हैं। जब भी बिग विक्स और बिग कैनल्स आए तो मार्केट पीक पे हो तो क्लोज कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल आई, इतनी बड़ी कैंडल बनी, क्लोज कर दो, मजीद वेट करने की जरूरत नहीं है। ये वाली कैंडल गई, इस जगह से शुरू हुई, इतनी बड़ी विक बनाई, क्लोज कर दो, ठीक है। इधर भी आई, क्लोज कर दो। आपको पता है कि ये बिग विक्स बन रही है इस मार्केट में, जैसी थोड़ी सी बड़ी बनी मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि मार्केट नीचे आए तो दोबारा मेरा एसएल हिट ना हो, ठीक है। सो ये गाइस थोड़े ट्रिक्स थे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ एंट्री और एग्जिट में। आई होप आपको वैल्यूज मिली होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लीजिएगा। कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है शायद जो मैंने अभी डिस्कस ना किया हो, आपने जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है, उसको मुझे सेंड कर दिया करें। मेरा ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जस्ट पेश किया करो कि यार ये मेरे से गलती हो गई है, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा गाइड कर सकता हूँ बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों से भी ज़्यादा। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।